हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगी। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो आपको सारे अमेंडमेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो मोस्टली प्रीलिम्स में बहुत ज़रूरी आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। तो आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में आया था सबसे पहले, उसमें टोटल पहले हमारे उसमें 8th शेड्यूल थे। उसके बाद हमारे आज के टाइम में 12th शेड्यूल है। ठीक है, हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नाइन्थ शेड्यूल को इसमें ऐड किया गया था, जो कि बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में। जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो फंडामेंटल राइट थी, और लैंड रिफॉर्म करेगा तो फंडामेंटल राइट और राइट टू प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, क्लैश हो रहा था। ठीक है, क्लैश के चक्कर में लोग कोर्ट पहुंच जाते थे। ठीक है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए तो ये इम्प्लीमेंट हो जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे 9th शेड्यूल के अंदर आया था, आता था। इसलिए आज ये जो लैंड रिफॉर्म है, आज ये हमारा एक लीगल राइट बन चुका है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 91A फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में ये 3 चीज़ें इसमें ऐड करी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद आया था हमारा 7th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 7th अमेंडमेंट बात करता है, जो कि आया था 1956 में। एबॉलिस्ट, इसमें अबॉलिस्ट किए थे किस पार्ट को, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन 4 पार्टों को अबॉलिश किया था और 14 स्टेट को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जो कि 6 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट आता है हमारा 9th अमेंडमेंट, जो कि 1960 में हुआ था, जो बताता है जो बाबरी यूनियन थी उसको, वो जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था जिसको हमने पाकिस्तान को दे दिया। ठीक, 10th आता है हमारा 1961 का, जो कि बात करता है दागर नागर के बारे में, जिसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। ठीक है, जो पुर्तगालिन के पास था उसको आज हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये हमारा 10th हो गया। नेक्स्ट 12th बात करता है हमारे 1962 में आया था, जो कि बात करता है जो गोवा दमन था उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट आता है हमारा 13, जो कि बात करता है 1962 में आया था, जो कि बात करता है जो स्टेट नागालैंड था उसको भी जो नागालैंड था उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है, या स्पेशल प्रोटेक्शन भी आप बोल सकते हो, दे दिया गया है। किसके अंदर, आर्टिकल 371A के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा 14 अमेंडमेंट, जो कि 1962 में आया था, जो कि बात करता है पौंडीचेरी के बारे में, जिसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 21, जो कि आया था 1967 में, जो कि बात करता है लैंग्वेजेस के बारे में। उस टाइम 14 लैंग्वेजेस थी। एक लैंग्वेज को उसमें और ऐड किया गया, जो कि थी सिंधी लैंग्वेजेस को। तो टोटल कितनी हो गई, 15 लैंग्वेजेस। किसके अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर। आज के टाइम में तो 22 है, वो अमेंडमेंट होते गए तो वो बढ़ती गई। तो उस टाइम 1967 में 14 थी, एक को ऐड किया सिंधी लैंग्वेजेस को, किसके अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जो सिंधी लैंग्वेज है वो कौन से शेड्यूल में ऐड करी गई है, क्या है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा 24th अमेंडमेंट, जो कि 1971 में आया था, जो कि बात करता है बिल्स के बारे में। ठीक है, इसमें बताया गया है क्या, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बिल अमेंड होता है तो प्रेसिडेंट को कंपलसरी है, एजेंट है कि आपको वो बिल पे साइन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को कंपलसरी उस बिल पे साइन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा 36th अमेंडमेंट,
जो कि बात करता है आया था 1975 में, जो कि बात करता है सिक्किम के बारे में। ठीक है, जो सिक्किम में वो फुलफिल्ड स्टेट बन गया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 38th अमेंडमेंट, जो 1975 में आया था, जो इसमें बताया गया था जो इमरजेंसी, हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, तो वो कौन लगा सकता है? पहले तो वो प्रेसिडेंट ही लगा सकता है। किसके पास पावर है लगाने की? प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी पावर लगा दी गई है तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। नॉन जस्टिसेबल, ये वर्ड याद रखना है, नॉन जस्टिसेबल। अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई है तो आप उससे कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि क्या है, क्यों है, कैसे लगाई है, नो, कोई भी क्वेश्चन प्रेसिडेंट से नहीं कर सकता है, नॉन जस्टिसेबल। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 के अंदर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला अमेंडमेंट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करी गई, जिसको आज हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर से भी जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा सा। ठीक है, देखो कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई थी। ठीक है, इसमें प्रियम्बल के अंदर जो 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये भी प्रियम्बल के ऐड 42nd अमेंडमेंट से ही हुए थे। ठीक, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन, न्यू पार्ट 4 ये भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये डीपीएसपी के अंदर ये 4 आर्टिकल्स थे जिनको ऐड किया गया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू चीज़ें ऐड करी गई थी। ठीक है, 4 चीज़ें ऐड करी गई थी। आर्टिकल 39 टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रन। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू ए पुअर्स। ठीक है, आर्टिकल 43A टू टेक स्टेप टू सिक्योर द participants of the works in the management of the industries. Article 48A to protect improve environment to safeguard forest and wildlife. ठीक है, 4 आर्टिकल्स ऐड करे गए थे। ठीक है, उसके बाद प्लस इसमें जुडिशल सर्विस, ठीक है, उसको भी ऐड किया गया था। ठीक है, बनाया गया था, लेकिन क्रिएट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्टेट लिस्ट के जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनको हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। कौन कौन से थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, वेट, ठीक है, एंड मेजर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें थी ये 42nd अमेंडमेंट के अंदर से ऐड करी गई थी। ठीक है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो लोग करते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट इसके ऊपर भी लॉ बना सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट इसके ऊपर भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट को पावर है, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, ये भी 42nd अमेंडमेंट के अंदर बताया गया था। ठीक है, उसके बाद जो लोकसभा की जो वो थी ना स्टेट, उसको ईयर्स थे, उसको 5 ईयर टू 6 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, जो लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेचर की जो टर्न थी उसको 5 to 6 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में था। उस टाइम हमारे मोरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उसमें जो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली की जो टर्म्स थे उसको फिर से 5 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी थी, जो एक ग्राउंड था, उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर एक आर्म रिलेवेंस कर दिया गया था। ठीक है, रिविलियन कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट में आता है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी जो लगा सकते हैं ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, लेकिन किसकी कंसर्न से, किसके एडवाइस से?
कैबिनेट, ठीक है, लेकिन कैसे, रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। उसके बाद उसको किस में डाल दिया गया था, आर्टिकल 301 में डाल दिया गया था, ठीक है। ये इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके बाद, प्रोवाइडेड है फंडामेंटल गारंटी बाय आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तो दे कैन नॉट बी सस्पेंड। कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20 और 21। जो मोस्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि सस्पेंड नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी में, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होता है अगर नेशनल इमरजेंसी भी लग जाती है तो, ठीक। उसके बाद अमेंडमेंट आता है 52nd अमेंडमेंट, जो कि 1985 में आया था, जो कि बात करता है एंटी डिफेमेशन के बारे में, ठीक है। जो कि कौन लेकर आया था, राजीव गांधी गवर्नमेंट जो लाई थी, ठीक है। जो कि बताती है जो पार्लियामेंट और जो स्टेट के जो भी मेंबर है, अगर वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो डिक्वालिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। उनको डिक्वालिफिकेशन कर दिया जाता है, जो कि 10th शेड्यूल के अंदर भी बताया गया है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है पार्टी चेंज करने का कौन सा शेड्यूल है, तो 10th शेड्यूल के अंदर आता है। उसके बाद आता है 61 अमेंडमेंट 1989 का, जो वोटिंग एज बताता है जो पहले 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। 18 वर्ष को कर दिया गया है, ठीक है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ने मिलकर। उसके बाद 69 अमेंडमेंट जो कि 1991 में आया था, ठीक है। तो ये बताता है दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस दिल्ली है उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो विधानसभा, ठीक है, और जो स्टेब्लिश की गई थी, जो उसमें 70 मेंबर्स और 7 मेंबर्स इंक्लूड्स हैं, जिसमें मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सीएम हो गया, डिप्टी सीएम हो गया, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये 70 मेंबर्स और 7 मेंबर्स, ठीक है, जो डिप्टी वो इसके अंदर मिनिस्टर्स के अंदर इंक्लूड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 71 हमें बताता है जो 15 लैंग्वेजेस थी उसमें 3 लैंग्वेजेस को और ऐड कर दिया है, तो टोटल कितनी हो गई है, 18 हो गई हैं। तो कौन कौन सी हैं, कौनकी, मणिपुर, नेपाली लैंग्वेजेस इन एडेड इन 8th शेड्यूल, ठीक है। जो 15 लैंग्वेजेस थी उनको 3 लैंग्वेजेस और बढ़ा के किसके अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर बढ़ा के टोटल कितनी हो गई है, 18 हो गई है, ठीक। उसके बाद 73 अमेंडमेंट आता है 1992 का, जो कि पंचायती राज को बताता गया है, स्टेटस दिया गया है पंचायती राज को, पार्ट 9 के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें 29 फंक्शंस को, आइटम्स को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है, 11 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। पंचायती राज को ये मतलब 29 जो फंक्शंस हैं वो किसको दिए जाए, पंचायती राज सिस्टम को दिए जाए, ठीक है। सेम एज हमारा ये 74th अमेंडमेंट है जो 1992 में आया था, जो कि लोकल एरिया अर्बन लोकल बॉडीज को बताया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है किसके अंदर, म्यूनसिपैलिटीज, जो कि पार्ट 9A के अंदर है, ठीक है, जो 12th शेड्यूल के अंदर आता है, जिसमें 18 फंक्शंस दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं किसको, म्यूनसिपैलिटीज को, ठीक है, ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा 74 अमेंडमेंट कंप्लीट होता है। इसका भी सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी मैं। अभी तो हमने कुछ अमेंडमेंट और बाकी हैं, आज हमने कुछ पढ़े, सेकंड पार्ट में मैं आप इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।